नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। सवाल बार बार या अधिकांश कहें तो परिवारों की तरफ से आता है कि ट्रीटमेंट के बाद या किसी भी तरह के उपचार के बाद नशे कर रहे व्यक्ति को, जो नशे की त्यागने की प्रबल इच्छा रखता है, कि किस तरह से टैकल किया जाए ना, और कौन सी बातें ज़रूरी हैं जिस पर ध्यान दिया जाए, या कहें तो कि उसका क्या पैटर्न होना चाहिए। अगर किसी बाह्य साधनों से यानी साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग या चिकित्सकीय उपचार, या कहें तो किसी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म थेरेपी का पार्ट बनकर जब वो परिवार के सदस्यों के साथ आता है, तो किस तरह से होना चाहिए उसका सहयोग ना, या उसे क्या करना चाहिए ना। तो मैं बहुत साधारण, क्योंकि कोई जटिलता नहीं है इसमें, जैसे सामान्य लोग अपने जीवन को जी रहे हैं उसी तरह से होना चाहिए ना। उसके साथ उसका परिवार का सहयोग भी ना सकारात्मक दिशा में ना। सबसे पहले तो ये अपने माइंड में डाल लें कि अतीत व्यतीत हो चुका है। व्यर्थ में अतीत को बार बार लेकर नहीं आना चाहिए, नहीं तो जो लेकर आ रहा है उसके मस्तिष्क पर भी दबाव बन रहा है और अनकंफर्टेबल हो रहा है, और जिसके लिए लेकर आ रहा है ना, उस पर भी ऐसा दबाव बन रहा है, और ये दबाव बनेगा तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अब अगर जिस दिन से भी व्यक्ति ने एक अपना समाज में आकर, परिवार के साथ आकर जीवन की शुरुआत की है, अगर उस दिन से देखें, आफ्टर ट्रीटमेंट की बात भी कर रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग की भी, चिकित्सकीय के उपचार की भी। ट्रीटमेंट के दौरान तो विड्रॉल मैनेज हो जाता है, अगर बाहर है तो विड्रॉल की अवधि उसमें से अगर हटा दी जाए तो शुरुआत में 28 डेज, और उसको थोड़ा सा कैरी करके 45 डेज तक ले जाएं। और उसमें करें क्या? सबसे पहले कहते हैं कि अनुशासन की किसी भी व्यक्ति के, या कहें तो सफल व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक अनुशासन, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, हर चीज़ समय पर ना, एक टाइम हो। कुछ प्लस माइनस परिस्थितियों के कारण हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंटों में तो पैटर्न डाल दिया जाता है, उस पैटर्न को कंटिन्यू ना करने की वजह से असफलताएं आती हैं आफ्टर ट्रीटमेंट भी ना। क्योंकि जो ट्रीटमेंट में हम एक पैटर्न डाल कर आए हैं, उसको जीना भी तो होगा। वो पैटर्न डाला ही इसलिए कि उसके अनुसार आप जिए, है ना। सबसे पहले अनुशासन। अगर एक व्यक्ति की बात करूं तो सबसे पहली बात यही है कि अनुशासन, सुबह समय से उठना, उठकर अपने नित्य कर्म, नित्य कार्य करने के बाद अपनी शारीरिक स्वस्थता की तरफ ध्यान देना। यानी पूरा दिन इस शरीर का इस्तेमाल हमने अपने जीवन को या दिनचर्या को जीने के लिए करना है। कार्य क्षेत्र में भी जाना है हमने ना? और भी जो जिम्मेदारियां छोटी छोटी आनी है, उसमें तो एनर्जी का होना जरूरी है। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे आप व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, जिम करें, कुछ भी करें, वो शारीरिक स्वस्थता जिससे एक बेहतर हो, है ना। उसके बाद ये करने के बाद एक स्नान करें ना। शारीरिक स्वच्छता भी बहुत जरूरी है ना, सेल्फ केयर करें। अब स्नान करने के बाद इस जन्म का जो ये पुनर्जन्म या जो अच्छे जीवन का मैं निर्माण करना चाहता हूँ, तो ये जो अवसर मिला है, ये अवसर उसी ईश्वरीय शक्ति ने, है ना, हमारी समझ के ईश्वर ने, जिसने ये जन्म का अवसर दिया जीवन जीने के लिए, उसने दिया है। तो उसका आभार व्यक्त करें। अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज या परंपराएं जो भी हैं उसके अनुसार उसका आभार व्यक्त करें।
आभार व्यक्त के साथ साथ प्रार्थना करें हिम्मत और शक्ति के लिए, शक्ति पूरे दिन कर्म करने के लिए, और पूरे दिन मार्ग में आने वाली बाधाओं से किस तरह से मैं निकल सकूं, इसके लिए विनम्र प्रार्थना करें। इसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट है ना, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें ना, क्योंकि बॉडी को अपडेट करना है पूरे दिन की स्थिति के लिए ना। वो अपने अनुसार आप कोई भी हेल्दी डाइट ले सकते हैं जो आपको उचित लगे ना। इसमें फ्रूट्स भी हों, मिल्क प्रोडक्ट भी हो सकते हैं ना, जो आपको लगे और हेल्दी होना चाहिए ना। अब उसके बाद बॉडी को एक एनर्जी फील होगी, क्योंकि आपने अनुशासन के तहत इतनी एक्टिविटी कर ली हैं, अगर ब्रेकफास्ट तक देखें, जो कि शायद आपने अपने नशे के दौरान कभी की ही नहीं होगी ना, की क्या नहीं होगी, सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप अपने आप को तैयार कर लिया किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए। आप स्टूडेंट हैं ना, समय आपका आपके कार्य क्षेत्र के अनुसार तय होना चाहिए ना। स्टूडेंट हैं, सर्विस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, तैयार कर लिया, आप चले जाएंगे। कोई भी एक्टिविटी 8 घंटे की एक होती है, मिनिमम, मैक्सिमम सिचुएशन के अनुसार हो जाती है। वो प्रोडक्टिव वर्क है ना, जो कुछ ना कुछ देगा। अगर कॉलेज में जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो आने वाले जीवन के लिए हमें ज्ञान देता है, ऑब्जर्विंग पावर करता है। बिजनेस कर रहे हैं तो परिवार का भरण पोषण करने के लिए है ना, सर्विस कर रहे हैं तब भी। तो इन चीज़ों को करें, ये प्रोडक्टिव मीनफुल एक्टिविटीज़ है ना, ये आपको है ना बहुत कुछ देती हैं। तो बहुत कुछ के साथ साथ वो रिलेशन भी देती हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे, रिलेशन होगा तो वो रिलेशन भी देंगे, उनको करें। वहाँ पर आपके जो बदले हुए व्यवहार हैं या कुछ बदलने को तैयार व्यवहार है, उसको एक बूस्ट मिलता है ना। उसके बाद जब ये करके आप वापस आएँ तो घर ही आएंगे, घर आएँ रिलैक्स करें, आधा 1 घंटा रिलैक्स करें ना। और कोशिश करें कि परिवार के जो भी सदस्य हैं, हो सके तो सभी से, नहीं तो जिससे आपको उचित लगता है ना, पूरे दिन की दिनचर्या को शेयर करें, उनसे भी पूछें और अपने बताएं। वो इसलिए है कि मैं पूरे दिन का बोझ कैरी नहीं करूँगा, अभी उतार देना चाहता हूँ और दूसरों की सुनना भी चाहता हूँ। इससे रिलेशन में एक मजबूती आती है, संबंधों में एक मजबूती आती है ना। तो सुझाव भी मिलते हैं, अपनी बात कहें, सलाह भी होती है। हर दिन अच्छा जाता है तो बूस्ट मिलता है, खराब जाता है तो बात को निकाल देते हैं। उसके बाद देखें कि आप क्या कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ को ना। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हैं, करें। आप किसी क्लब में जाकर है ना हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, करें। या गार्डनिंग करें, या जो भी आपका है वो आपका विषय है, उसको करना चाहिए ना। इससे परिवार के साथ संबंध बेहतर होते हैं ना। पुनः योग करना चाहते हैं, योग हालांकि सुबह किया है तो एक डिफरेंट होनी चाहिए ना, कि माइंड को डिफरेंट क्षेत्रों से एक एनर्जी जानी चाहिए, जिससे एनर्जेटिक फील करें। और जो भी है वो सारी एक्टिविटी जो भी करें वो आपका विषय है, लेकिन कोशिश ये करें रात्रि भोजन के समय ना आप परिवार के सदस्यों के साथ भी भोजन करें। भोजन करते समय भी बहुत डिस्कशन होता है, सभी परिवार के सदस्य बैठते हैं ना। अभी इसमें एक बात कहें तो कार्य क्षेत्र में कभी कभी ये देखा गया है, स्किप कर देते हैं लंच अपना ना। ठीक है, कर भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, अगर करना भी चाहें तो हल्का कर सकते हैं है ना, एनर्जी डाउन फील हो तो। उसके बाद रात्रि भोजन करने के बाद कोशिश करें शुरुआती दिनों में कि दिनचर्या को लिखें है ना, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, ये मेंटेन करना ना। इससे याददाश्त भी काफ़ी अच्छी होती है। कभी अगर कोई चीज़ हमने सीखनी है तो सिंहावलोकन कर सकते हैं उस इन्वेंटरी का। फिर उसके बाद कोई एंटरटेनिंग एपिसोड देखें, मूवी देखें, कुछ भी हो, ऐसी ना देखें कि जो माइंड को एक नेगेटिव फील कराए। हेल्दी एक्टिविटी देखें ना, है ना। कॉमेडी सीरियल देखें या कोई बुक्स पढ़ें
है ना। ये फोन ना चलाएं रात्रि में बहुत देर तक ना, फोन ना चलाएं। अब एक्टिविटी खत्म कर चुके हैं हम सब, तो कुछ ऐसा करें कि जो पूरे दिन की एक्टिविटी के बाद भी हमारे माइंड में कुछ अच्छा जाए। कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, या नहीं भी तो डिस्कशन कर लें, फैमिली में डिस्कशन करें, और एक टाइम पर ना, एक टाइम जिससे कि आपकी नींद भी पूरी हो और सुबह अनकंफर्टेबल फील भी ना करें। उस अनुसार आप अपना एक रात्रि विश्राम कहें तो रात को आराम से सोएं, है ना। अब इस पूरे दिन की दिनचर्या में आपके साथ बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सहयोग करते नजर आएंगे। आपके रिलेशन रिबिल्ड होंगे, फैमिली से भी, कार्य क्षेत्र में भी, सोसाइटी के मेंबर से भी। तो शुरुआत की दौर में जब इसे कर रहे होंगे ना, ट्रीटमेंट में पैटर्न डाला जाता है या किसी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा राय दी गई है, किसी ने किसी तरह से भी वो विषय रहा हो, लेकिन ये करना चाहिए आपको ना। लाइफस्टाइल चेंजिंग थेरेपी कहते हैं इसे। जीवन शैली में बदलाव आएगा तभी तो जिंदगी बदलेगी। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसमें परिवार को पूरा पॉजिटिव सहयोग करना चाहिए। कोई पास्ट की चीजों को नहीं बार बार लेकर आना चाहिए ना। अब इन चीज़ों में कुछ कभी कभी सिचुएशनल ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं जो हमें एनर्जेटिक फील कराए ना। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे एक्टिविटीज़ हो, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। कोई देखो, अच्छाई के लिए, अच्छा करने के लिए कहें तो कोई बुराई नहीं है। जितना अच्छा कर सकते हैं करें। हमारा जीवन है, हम बहुत अच्छा महसूस करना चाहते हैं, करें, और परिवार भी इसी तरह सहयोग करे। ये साधारण सी टैकल करने की टेक्निक है परिवारों को भी। मुख्य बात यही है कि जो व्यक्ति नशे की समस्या में डूबा और निकलना चाहता है, उसका लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, और लाइफस्टाइल चेंज में ये सब चीज़ें मदद करती हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावना क्या आते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी तरह छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।